अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं इकोम टाओ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जी डे 3 है जी ऑफ द नेफ्टेक कोर्स आउटलाइन। ठीक है। उसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बड़ा छोटा छोटा सा लेक्चर होगा ये। आई विल ट्राई कि विद जस्ट 5 मिनट्स को हम वाइंड अप कर लें। व्हाट इज़ नीड ऑफ एसईओ एंड हिस्ट्री ऑफ एसईओ, ये हमने आपको बतानी है। तो व्हाट इज़ नीड ऑफ एसईओ, उससे पहले आपको बता दूं हमने पहले इससे एसईओ की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा हमने सर्च इंजन को स्टडी कर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द नीड ऑफ एसईओ। अब एसईओ को मैंने आपको पता है लास्ट लेक्चर में क्या कहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने वो कहा था कि एसईओ इज मींस टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्च इंजन। ठीक है। जो भी आपका सर्च इंजन है, जहां पे भी आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। या आप समझ लो उसको, आपको उससे दोस्ती लगानी पड़ेगी। सेल तो ना लगाना पड़ेगा, उससे अच्छी यारी लगानी पड़ेगी, आप ये समझ लो। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आपने क्लास में 2 बजे आना है। तो आप 2 बजे आ रहे हैं तो आप बड़े ऑप्टिमाइज बच्चे हैं किसके नज़र में, उसामा साहब की नज़र में। तो इसी तरह से मैंने आपको एसईओ की डेफिनेशन बताई कि एसईओ में भी यही होता है कि आप ये समझ लें कि जो भी हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ढाल लेते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम लोग एक ऑप्टिमाइज कह लें कि हो गए हैं उस प्लेटफॉर्म के लिहाज से, उस टीचर के लिहाज से, उस बंदे के लिहाज से, उस अदारे के लिहाज से। ठीक है जी। चलें। अब यहाँ पर व्हाट इज नीड ऑफ एसईओ, देखो नीड ऑफ एसईओ इज दिस कि आपको अपने दोस्त अहबाब से, कोई असर और सूख के लोगों से, आप समझ रहे हैं, आपको दोस्ती लगानी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें, मैं क्या करता हूँ, व्हाट इज नीड ऑफ एसईओ मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको एसईओ दोस्ती का आपको, तो मैं हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम कहते हैं चलो यार हमारे अगर अच्छे लोगों से ताल्लुकात है तो हमारे फाइनेंशियल हालत बेहतर हो जाएगी, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी, हमें कारोबार के मौके मिलेंगे अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर आप अपने आप को किसी भी सर्च इंजन के लिहाज से ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने उसामा फारूक लिखा तो लिंक्डइन पे मेरी आईडी आ गई। तो मेरी जो लिंक्डइन की आईडी है वो गूगल के रूल्स के मुताबिक क्या है, वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है। तो इसी तरह से हमने नीड ऑफ एसईओ क्यों होती है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मैकेनिक नियर मी। तो अगर यहाँ पर मेरी कोई आईडी नहीं आ रही, मेरा प्रोफाइल, अगर मैं मेरी ये शॉप है, तो मुझे क्या होगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, मुझे रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा। तो नीड ऑफ एसईओ इज जब आपने अपने कारोबार की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। ठीक है जी। विजिबिलिटी, उसके बाद रेवेन्यू, सेल्स, इन सब चीज़ों को जब आपने इंक्रीज करना हो तो आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है। एसईओ बेसिकली आप कह लें कि होता क्या, दोबारा एक सिनेरियो बताता हूँ। एक टीचर आता है मेरे पास, मुझे कहता है कि उसामा साहब आपके टॉप 5 के बच्चे कौन से हैं, उन्हें काम करवाना है। अब मेरे लिए से आपकी एसईओ हुई भी थी, तो मैंने क्या किया, उन लोगों को कह दिया कि ये 5 बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनसे काम करवा लें। तो क्या हुआ, आपको काम मिलने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। ठीक है। तो इसको कहते हैं जी कि आपकी एक एसईओ होने की वजह से, दोस्ती होने की वजह से, आपकी मेरे से दोस्ती होने की वजह से, या फिर आप कह लें कि उस सर्च इंजन से जिसके ऊपर हमारे काम हमने करना है, जिसके ऊपर सर्च चीज़ों को देखना है, उससे दोस्ती होने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो है वो, मैंने सिफारिश कर दी, मैंने रेफरेंस दे दिया कि भाई इस बच्चे को ले लो, ये अच्छा बच्चा, आपको इंटरव्यू होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कामयाब हो जाएगा। तो सेम, अगर मैंने अपने प्लेटफॉर्म की एसईओ की हुई है, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने एसईओ की हुई है, इनकी इन लोगों ने एसईओ की हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मैकेनिक नियर मी लिखा, तो यहाँ पर ये सारे लोग नजर आ गए। इट मीन्स कि इनकी एसईओ हुई हुई है, ये ऑप्टिमाइज है, इनकी गूगल से अच्छी दोस्ती हुई है। तो जब एसईओ हुई हुई है, बच्चे ये लोग टॉप पर नजर आएंगे, और जब टॉप पे नजर आएंगे मेरा बच्चा, तो उनको सेल्स मिल जाएंगी। गूगल के स्टैट्स के मुताबिक 80%, 80% जो है लोग हैं, वो जब सेल देते हैं ना, कस्टमर्स या किसी मूवी पे, गाने पे क्लिक करते हैं, तो पहले पेज पे रहते हैं। तो अगर आपकी एसईओ नहीं हुई, आप पहले पेज पे नहीं आ रहे, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, और आप जो है एट दैट लॉस में चले जाएंगे, आपको कोई खरीदेगा नहीं, आपका नुकसान होगा। ठीक है। हम अगर यहाँ पर आ जाएं जी, और लास्ट हमारा टॉपिक है जी आज का, वो है जी हिस्ट्री ऑफ एसईओ। मुझे हिस्ट्री ऑफ एसईओ इज़ वेरी लॉन्ग। हिस्ट्री ऑफ एसईओ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन्स जो हैं वो कहाँ पर आए जी, कब आए। तो इसकी ना बेसिकली 1990 से लेके 2095 96 तक, आप समझ लो 94, यहाँ तक जो है वो सर्च इंजन्स इंट्रोड्यूस हुए थे पहली दफा। आपको याद होगा शायद, याहू का नाम आपने सुना होगा किसी ने। अगर आप थोड़े से पुराने हैं, मेरी तरह 30 साल तक के हैं, तो आपने याहू का नाम सुना होगा जी। कि याहू
पे आप जाकर अपने काम करते थे, अपनी आईडीज भी बनाते थे। मेरी जो पहली फेसबुक की आईडी है उसका नाम, उसकी जो जीमेल है वो भी याहू मेल पर ही थी। तो पहले वो आपका सर्च इंजन काफी फेमस था 1994 में, 93 लाइक इस तरह से वो लॉन्च हुआ था। फिर जी 1998 में जी गूगल साहब एंट्री मारते हैं। और गूगल साहब जैसे ही एंट्री मारते हैं जनाब, तो फिर एसईओ स्टार्ट होती है जी 2000 के टर्न्योर में। ये 2000 से लेके 2000, आप 10 कह लो, 12 कह लो, 8 9 10 कह लो, इसमें जी एसईओ जी लॉन्च होती है। लेकिन उस टाइम पे एसईओ वाज वेरी अनएथिकल एसईओ। उसको कहते थे ब्लैक हैट एसईओ हो रही थी वो। मैं आपको बताऊंगा ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जी एसईओ लॉन्च हुई। फिर एसईओ का जो टर्न अराउंड आया ना इंडस्ट्री में, वो 2001 से लेके ऑनवर्ड जो है, 2011 से लेके ऑनवर्ड जो है, वो एक टर्न अराउंड आता है। और फिर एसईओ एथिकल होना शुरू हो जाती है, वाइट हैट एसईओ होना शुरू हो जाती है, और फिर एसईओ लोगों में फेमस होना शुरू हो जाती है। तो जी ये हिस्ट्री जी हिस्ट्री थी। तो आज के जो टॉपिक दो हमने कवर किए हैं जी, वो हमने देखा जी हिस्ट्री ऑफ एसईओ क्या है जी, और व्हाट इज नीड ऑफ एसईओ। ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी इंशाल्लाह। बाकी आप मजीद वीडियोस देखने के लिए जो है अपनी जो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, ताकि आप लोग प्रॉपर इस कोर्स को वाइंड अप कर सकें। मुझे अभी तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।